हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स, उसके बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है और कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। बेसिकली मैट्रिक्स होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है। लाइक हमारे पास लेट 10 एलिमेंट्स हैं, तो इनका हमें कलेक्शन करना है कि इस तरह से इनको हम अरेंज कर सकें। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं लाइक A1, A2, A3, B1, B2, B3, इस तरह से ये एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एलिमेंट्स आपको जो क्वेश्चंस में आएगा वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में आएगा, लाइक 1 2 5 6 1 2, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए लेटर से, आई और जे। आई जे मीन्स क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर रो, किस रो से ये एलिमेंट बिलोंग करता है, और जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, कॉलम किस कॉलम का ये एलिमेंट है। तो अब जैसे कि हम इसमें समझते हैं, तो इसमें क्या है दिख रहा है कि एलिमेंट्स तो हैं 1 2 3 एलिमेंट 1 2 5 एलिमेंट्स है, 1 2 5 6 1 2 एलिमेंट है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो ये पाएंगे कि ये जो है वो एक रो है, ये दूसरी रो है। तो इसको बोलेंगे I1 और इसको बोलते हैं I2। ओके, ये तो हो गई बात रो की। अब बात आती है कि जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम क्या होगा? ये होते हैं कॉलम्स। तो अगर हम इसमें काउंट करें तो टोटल 3 कॉलम्स यहाँ पे हैं। तो इस वाले को हम बोलेंगे J1, इसको बोलेंगे J2 और इसको बोल देंगे J3। इस तरह से आई होप समझ पा रहे होगे कि ये रो और कॉलम क्या हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि इन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका एक जो पॉपुलर क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि आपको क्वेश्चन दे देगा इस फॉर्म में कि लेट Aij इज इक्वल टू 2i प्लस जे। अब आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी दे देगा, आपको ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर जो होता है वो है m क्रॉस n, लाइक 2 क्रॉस 3। अब बात आती है ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर जानना बहुत ही ईजी है, कैसे समझ सकते हैं। लेट एक हमारे पास एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 7 9। इसमें हमें बस ऑर्डर देखने के लिए ये देखना होता है m रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ रो एंड n फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें अगर हम देखें तो कितनी रोज़ हैं? 1 2, तो 2 रोज़ हो गई। तो m की जगह पे कितना आ जाएगा? 2। और n फॉर कॉलम, तो कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। हम कह सकते हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? m क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ओके, इस तरह से हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आपको एक एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करके दे दे कि जो Aij है वो है 2i प्लस जे, और आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है 2 क्रॉस 3 की, तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है एलिमेंट्स में रो और कॉलम है, तो फर्स्ट 2 क्रॉस 3 की है, तो कितनी रो होंगी? 2, कॉलम कितने होंगे? 3। फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो A1 1, तो यानी i की जगह 1, j की जगह 1, तो कितना आ जाएगा? 2 क्रॉस 1 प्लस 1। A11 आ जाएगा हमारे पास 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो A12, अब बात आती है सर A12 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 क्रॉस 3 की। A11 यानी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, A12 यानी पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A13 पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब हमें 2 क्रॉस 3 की बनानी थी, तो एक रो तो हो गई हमारी कंप्लीट और कॉलम भी 3 हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना होगा दूसरी रो, तो ये आ जाएगा A21। कितना आ जाएगा? A21 मतलब पहले जो रो है वो नंबर 2 है, कॉलम फर्स्ट A22 एंड A23, ये बन जाएगा।
तो हमें ये सारे एलिमेंट फाइंड करने होंगे यहाँ पे। सो लाइक A12, तो इसमें I की जगह पे हम रखेंगे 1 और J की जगह रखेंगे 2। इसमें रखेंगे 2 × 1 + 2, इट कम्स 4। अब A12 तो आ गया 4, A13 फाइंड करना है। A13 तो I की जगह 1 और J की जगह 3, 2 × 1 + 3, इट कम्स 5। तो ये हमारा A13 भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ गए हैं। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो के सारे एलिमेंट। सो A21 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, 2 × 2 + 1, इट कम्स 5। A22 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो ये हो जाता है 2 × 2 + 2, तो ये आ जाता है 6। नेक्स्ट A23, सो 2 × 2 + 3, तो ये आ जाता है 7। तो हमें इस वाली रो के भी सारे एलिमेंट फाइंड हो गए। अब हम AIJ की हेल्प से 2 × 3 की ऑर्डर की रैंक मैट्रिक्स हम यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। सो A11 कितना जगह है यहाँ पे 3, A12 4, A13 5, फिर A21 5, A22 6, A23 7, ये हमें मिल गई 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। आई होप इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में, चाहे यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसमें आप लोग स्टार भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि अगर हम सिंपल नेचुरल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन सिंपली हो जाता है 2 + 3 = 5। लेकिन अगर हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है या उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या कंडीशन हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो वो कंडीशन ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 × 3 की और दूसरी मैट्रिक्स है वो भी 2 × 3 की है, तो इनका A + B पॉसिबल है और इनका A - B भी पॉसिबल है। पहली बात तो ये कि तो गिवन मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो या सेम हो। ठीक है। अच्छा, तो इनका हम कैसे करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो A ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 0 1 5, दूसरी ले लेते हैं 1 2 3 प्लस, अब इसका ऑर्डर देखें तो 2 × 3 है, इसका ऑर्डर देखें सो 1 2 5 और 7 1 0 ले लेते हैं। तो इनका एडिशन कैसे करेंगे। पहली कंडीशन कि 2 × 3 है, बिल्कुल है, 2 × 3 है, बिल्कुल है, तो एडिशन पॉसिबल है। एडिशन करेंगे, इनके जो एलिमेंट्स हैं इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है A11 पे, वो इस पोजीशन के एलिमेंट से ऐड अप होगा 0 + 1, ये पोजीशन इससे 1 + 2, ये इससे 5 + 5, 5 + 5, नेक्स्ट 1 7 से 1 + 7, 2 1 से 2 + 1, 3 0 से 3 + 0। अब इनको सिंपली ऐड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 0 + 1 1, 1 + 2 3, 5 + 5 10, 1 + 7 8, 2 + 1 3, 3 + 0 3, ये आ गया A + B। सिंपली हम इनका A - B भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो इस तरह से A - B भी कर देंगे और यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्या आंसर आएगा फिर 0 - 1 -1, -1 2 -1, 5 - 5 0, 1 - 7 -6, 2 - 1 1, 3 - 0 3, तो ये आ जाएगा A - B। इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कर सकते हैं मैट्रिक्स का। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि जो मैट्रिक्स होती हैं वो बेसिकली उनके दो टाइप हम समझ लेते हैं। एक होता है
यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स होने की पहली कंडीशन ये है कि यूनिटरी मैट्रिक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बात कर सकते हैं 2x1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आई होप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होने चाहिए एंड रेस्ट 0 होने चाहिए। रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? तो डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है तो सिर्फ ये वाला डायगोनल लेंगे, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल नहीं लेंगे, सिर्फ इस डायगोनल की बात करेंगे। तो 1 1 1 ये आपके 1 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 एंड 0। सो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको और अच्छे से लिख लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई लेटर से, आई लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक नाम और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।